इसीलिए उपनिषद जो है वो आपको संहिता में भी मिलेगा और ब्राह्मण टेक्स्ट में भी मिलेगा। अभी जो आप पढ़ेंगे ईशावास्योपनिषद, ये प्योर संहिता है। संहिता क्या है कि जैसे बताया मैंने ना कि यजुर्वेद जो है, अब 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये यजुर्वेद का टेक्स्ट। अब यजुर्वेद के भी 2 हिस्से, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो साउथ इंडिया की ब्रांच है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो नॉर्थ इंडिया। तो शुक्ल यजुर्वेद को की जो ब्रांच है उसमें मेन ब्रांच जो है उसको कहते हैं वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता, वाजस्नेयी संहिता के प्रवर्तक जो हैं, मेन जो हैं उसके सबसे बड़े ऋषि वो याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। उसी वाजस्नेयी संहिता का जो 40वां चैप्टर है, 40th चैप्टर जो है वो ईशावास्य। 4 वेद हुए, ठीक है। 4 वेद में एक वेद क्या है? यजुर्वेद। अब आप 4 वेद ध्यान रखिए, फिर 3 वेद को भूल जाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 4 वेद हो गए। अब आप 3 को भूल जाइए, यजुर्वेद हो गए। यजुर्वेद के 2 ब्रांच, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण किससे रिलेटेड है? साउथ इंडिया से, और शुक्ल है नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। अब जो शुक्ल है उसका नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता। संहिता का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मंत्र, ठीक है ना। तो वाजस्नेयी संहिता जो है वो नॉर्थ इंडिया का है और इसके सबसे बड़े जो ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। इसलिए याज्ञवल्क्य वो बहुत बड़ा नाम है भारतीय संस्कृति में। याज्ञवल्क्य, फिर व्यास, फिर शंकराचार्य, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरे देश के इस नॉलेज को, इस कल्चर को अकेले बचाया है, उसको आगे बढ़ाया। तो वाजस्नेयी संहिता जो है उसका, उसमें जो 40 अध्याय है ना, 40 चैप्टर्स हैं, उसमें लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम है ईशावास्य। तो आप जो ये पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्ट वेद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको पहले इतना ध्यान में रखना चाहिए। तो अब टेक्स्ट है सबके पास। पहला, सबसे पहला वही होगा ईशावास्योपनिषद। अब जो मैं पहला मंत्र बोलूंगा ये महात्मा गांधी का सबसे प्रिय मंत्र है। पहला है ना, देखिए एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे ना महात्मा गांधी के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, बहुत काम। उनको प्रकृति प्रेमी थे और पर्यावरण को हमेशा ध्यान में रखते थे। एक उनकी कहानी है कि वो जब साबरमती पे रहते थे तो वो लोटा रखते थे और बार बार साबरमती के अंदर जाते थे और पानी लाते थे, फिर पीते थे, फिर जाते थे। तो उनके जो कोई पांड्या थे, उनके सेक्रेटरी, तो उन्होंने उनको पूछा कि बापू ये बार बार जाते हैं, बहुत गहरा है, अब वहाँ जाएंगे तो बहुत गहराई में है साबरमती। तो नीचे जाना, फिर 1 लोटा पानी लाना, फिर पी के फिर दोबारा जाना थोड़ी देर में। तो उन्होंने कहा कि जो क्यों ऐसा करते, 1 बाल्टी ले आइए, एक दिन चलेगा, तो ये लोटा क्यों लेके जाते हैं? तो बोले वो कि देखो बाल्टी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना लाता हूँ कि उसमें कहीं उसका पानी खराब ना हो, क्योंकि ये साबरमती केवल मेरे लिए नहीं बहती है। साबरमती जो बहती है वो इतने पेड़ पौधे हैं, इतने जीव जंतु हैं, सबको पानी चाहिए। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं लाता हूँ, जब वो फिर समाप्त हो जाता है तो फिर लाता हूँ। तो इसलिए यही ठीक है, बाल्टी में नहीं लाना।
तो पर्यावरण के लिए गांधी जी को बहुत ज्यादा दिया जाता है, वो काफी वो उसको देख के चलते थे। लेकिन ये इस मंत्र के बारे में वो हमेशा कहते थे कि यदि पूरा वैदिक साहित्य समाप्त हो जाए तो इस एक मंत्र से दोबारा इसको रिक्रिएट किया जा सकता है। ये ताकत है इस मंत्र, समझ गए? आप वो मंत्र पढ़ने जा रहे हैं जिस मंत्र के बारे में, समझ गए ना उपनिषद क्यों महत्वपूर्ण है। आपके जितने फ्रीडम फाइटर थे सब ये सब पढ़ के फ्रीडम फाइट में गए। देश की स्वतंत्रता अंग्रेजी पढ़ के नहीं हुई थी, देश की स्वतंत्रता इस विचार से हुई थी, हैं? तो ये जो मंत्र पहला है वो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम्। ठीक है, आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको, जिससे कि उच्चारण ठीक हो जाए। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, यत् किंच यत् किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, माँ गृधः माँ गृधः कस्य स्विद्धनम्। कस्य स्विद्धनम्। हाँ, ये मंत्र है। तो अब इसका मीनिंग देखिए, कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, एक ऐसी कुछ सत्ता है जिसको हम फिर कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, चैतन्य तत्व कहते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में, वो सब जगह है। तो उस ईश से, ईश का मतलब यहाँ भगवान नहीं, ईश का मतलब है वो कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है पूरी दुनिया में। ईश का मतलब कंट्रोलिंग पावर, ठीक है ना। वह एक शक्ति है जो सबको कंट्रोल करे, वो इंडिविजुअल को भी और यूनिवर्सली भी। इसका क्या? इसका मतलब जो नियंत्रण करे, जो सबको 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 कंट्रोल करे। हाँ, यही इसका रूट वर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब ईशनी शक्ति है, ईशनी शक्ति मतलब कंट्रोलिंग पावर। तो इसके इसके साथ जैसे मैंने एक बार बताया था ना कि उपनिषद में 5 तरह के वाक्य, पूरे उपनिषद का जब एनालिसिस करेंगे ना तो कहते हैं 5 तरह के स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जिसमें क्रिएशन का प्रोसेस बताया है, कैसे क्रिएशन हुआ है, ठीक है ना। तो एक हुआ, उसको कहते हैं उत्पत्ति वाक्य, हम कैसे बने हैं, पूरी सृष्टि कैसे बनी है, उसके लिए जो स्टेटमेंट है ना उसको कहते हैं उत्पत्ति वाक्य। उत्पत्ति वाक्य, उत्पत्ति जो उत्पन्न होना। दूसरा है कि जो उत्पन्न हुआ है वो कैसे टिका हुआ है, ठीक है ना, जिसको सस्टेनेंस कहते हैं, तो उसको कहते हैं वहां स्थिति वाक्य, स्थिति वाक्य, ठीक है। तीसरा जो है वो प्रलय कैसे होता है, लय का मतलब जो है वो फिर अपने कारण में चले जाना। जैसे जैसे घड़ा है ना, वो टूट गया तो फिर मिट्टी बन गया। आपके पास ऑर्नामेंट है, वो टूट गया तो फिर गोल्ड बन गया। नहीं, खत्म नहीं होना, अपने फॉर्म को बदल के अपने कॉजल स्टेट में चले जाना। अब लकड़ी इसको तोड़ देंगे तो लकड़ी है ना, फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो जहां से वो इवॉल्व हुआ है फिर वहीं चले। खत्म होना कहाँ कहते हैं, जिसको खत्म होना कहते हैं जो नया बनता है तो वो खत्म होता है। उपनिषद कहता है कि नया कुछ नहीं बनता। साइंटिस्ट अभी क्या कह रहा है, कोई नई चीज नहीं है, फॉर्म नया आ गया, मैनिफेस्ट किया है, और फिर वो फॉर्म चेंज हो जाता है तो दूसरा फॉर्म चला जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी हमेशा रहती है, वैसे फॉर्म बदलती है। उपनिषद हजारों साल से यही कह रहा है कि हमारा फॉर्म चेंज हो, नई चीज कुछ नहीं बनती।
ये शरीर अभी हट जाएगा तो फिर मिट्टी में चला जाएगा। अब मिट्टी में होगा तो पेड़ के फॉर्म में आ जाएगा, किसी दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। एनर्जी जो है वो इंटैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया फॉर्म जो इवॉल्व होता है, मैनिफेस्ट होता है, उसको कहते हैं उत्पत्ति, ठीक है ना। और जब तक वो फॉर्म रहता है वो सस्टेनेंस हो गया, वो है। जैसे हमारा शरीर अभी है तो वो टिका हुआ है, टेबल है टिका हुआ है, इसको कहते हैं स्थिति वाक्य, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट। तीसरा है कभी न कभी जो है फॉर्म वो दोबारा अपने कॉजल स्टेट में जाएगा, उसको अपने यहाँ कहते हैं लय। लय का मतलब कारण में लीन हो जाना, ठीक है ना। प्रलय कहते हैं ना, प्रलय का मतलब समाप्त होना नहीं है, प्रलय का मतलब है अपने जो ओरिजिनल स्टेट में पहुंचे, जहां से वो आया है फिर उसी जगह पे चले जाओ। जैसे हमारा शरीर अभी क्या है, हमारा शरीर अभी बना है। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस इससे अलग होगा तो ये शरीर फिर क्या होगा, ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। फिर मिट्टी में मिट्टी, जल में जल, सब मिल जाएगा शरीर में। उसको कहते हैं लय या प्रलय। जब हमारा इंडिविजुअल लेवल पे होता है तो लय हो गया, जब कॉस्मिक लेवल पे होता है तो प्रलय हो गया। प्रलय में भी दो तरह के कहते हैं, खंड प्रलय हुआ। जैसे कोई एक गैलेक्सी चला गया, एक सोलर सिस्टम चला गया, और पूरा ब्रह्मांड यदि चला गया, जितने ब्रह्मांड है वो कॉजल स्टेट में चला गया, जिसको कहते हैं बिग बैंग कहते हैं, यूनिफिकेशन जो स्टेट है उस स्टेट में फिर चला गया, तो वो महाप्रलय। तो इस तरह का सारा कैलकुलेशन है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कैसे जो क्रिएशन है वो कैसे फिर डिसॉल्व हो जाता है अपने कॉजल स्टेट। तीसरा हुआ, आपको समझ में आया ये? सर टेक्निक शब्द क्या है? हाँ? प्रलय वाक्य क्या है? लय वाक्य। लय वाक्य। देखो ना, आप मिट्टी से घड़ा बनाती हो, फिर वो घड़ा टूटेगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो तीन स्टेज हो गया ना। एक हुआ मिट्टी से घड़ा बनना, दूसरा स्टेज हुआ घड़ा बन के रहना, सस्टेन हुआ, तीसरा हुआ घड़ा फिर मिट्टी बन जाना, उसको लय कहेंगे। जैसे घड़े के बारे में हमने ये बात की, वैसे तो पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है ना, क्योंकि सब कभी न कभी बना है, टिका हुआ है, फिर वो वहीं पे पहुंच जाए। तो उपनिषद में जो तीन तरह के स्टेटमेंट हैं ऐसे हैं, उत्पत्ति, स्थिति, लय। ठीक है, तीन हुए। और चौथा जो है वो है प्रवेश वाक्य। प्रवेश वाक्य जो है ये वेस्ट से भारत को अलग करता है। ये एक स्टेटमेंट जो है वो वेस्टर्न जो सेमेटिक व्यू है उससे पूरे का पूरा भारतीय जो चिंतन है उसको अलग करता है। प्रवेश वाक्य का मतलब है कि जो कॉजल स्टेट है वो इफेक्ट में एज इट इज रहता है, जिससे बना है ये। जैसे मिट्टी से घड़ा बनेगा तो घड़ा में मिट्टी रहेगा, बैठा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है। ये तो सत्कार्यवाद की थी। सत्कार्यवाद, बिल्कुल सत्कार्यवाद। जैसे गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट बना तो गोल्ड वहां है, तो जो कॉजल स्टेट में है वही इफेक्ट में, ठीक है ना। इसीलिए अपने यहाँ क्या है कि जो ब्रह्म है ऊपर में, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल में भी बैठा है, ठीक है ना। सेमेटिक का व्यू इससे बिल्कुल अलग है। सेमेटिक व्यू क्या है, वो कहते हैं जो गॉड जो क्रिएट किया वो क्रिएशन अलग है, गॉड अलग नहीं, द्वैत अद्वैत नहीं। आप उस कॉन्टेक्स्ट में अलग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी यदि उस रूप में देखेंगे ना तो उनका गॉड जो है ना वो संसार से अलग है, अलग है। उसका संसार से कोई लेना देना नहीं। कैसे? जैसे घड़ी अलग है और घड़ी बनाने वाला अलग है। घड़ी में घड़ी बनाने वाला नहीं रहता, समझ गए ना।
तो संसार उनके लिए घड़ी की तरह है और घड़ी बनाने वाला गॉड हुआ। स्पिनोजा का ये ना सर, स्पिनोजा नहीं, स्पिनोजा तो एकदम विपरीत में आ गए, वो तो इंडियन जैसे आ गए। स्पिनोजा को तो इसी के कारण मार दिया थ्योरी ऑफ घुमाते घुमाते। पैरेललिज्म ये कार्टेशियन है, रेने डेकार्ट का जो है ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो तो आई को एक्सप्लेन, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन उनका गॉड और क्रिएशन जो है ना, जी वो गॉड अलग है, क्रिएशन अलग है। इसीलिए इस क्रिएशन में गॉड कहीं नहीं है। जब गॉड कहीं नहीं है तो हम सब ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। इसीलिए आप अलग, मैं अलग, सब अलग, सब जो है वो एक ही जन्म होगा, एक ही जन्म में जितना आपको सुख भोगना है भोगिए, फिर चले जाओ। हमारा क्या है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जो क्रिएशन है उसमें गॉड भी बैठा हुआ है। गॉड बैठा हुआ है तो आपके हृदय में भी ईश्वर है, हमारे हृदय में भी ईश्वर है, सब में ईश्वर है। गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हर एक जीव के हर एक कण कण में ईश्वर है। क्यों? क्योंकि जो कारण है वही कार्य में बैठा है। तो इसको उपनिषद के ऋषि ने कैसे कहा? प्रवेश वाक्य। प्रवेश वाक्य मतलब जब घड़ा बनाया गया तो मिट्टी पहले ही बैठ गई जाके वहां। जब आपने अंगूठी बनाई तो गोल्ड पहले से बैठा हुआ है वहां पे। वैसे जो असली कारण है, जिसको आप ब्रह्म नाम दें, आत्मा नाम दें, चेतना नाम दें, वो पहले से वहां बैठा हुआ। इसीलिए घड़ी अलग, घड़ी बनाने वाला अलग, ये कॉन्सेप्ट नहीं स्वीकार्य है। वेद का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कारण है वही कार्य है। इसीलिए हमारे वो महावाक्य जिसको आप कहते हैं ना, कि जब आपको लगता है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, तो ऋषि कहता है नहीं, तुम वही हो। तुम क्यों वही हो? क्योंकि जो लकड़ी यहाँ है वही लकड़ी वहां है, दोनों एक ही पेड़ से बना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा एक अलग फॉर्म हो गया और इसका अलग फॉर्म है तो ये अलग हो गया, हम अलग। जो अंगूठी है वही नेकलेस है, दोनों एक ही गोल्ड से बना है, दोनों में गोल्ड बैठा हुआ है। इसीलिए गोल्ड माइंडेड या गोल्ड ओरिएंटेड माइंड, ये यदि होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फॉर्म ओरिएंटेड माइंड हो गया तो प्रॉब्लम। ये जो चीज है, इन सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेटमेंट उपनिषद में, उसको क्या कहते हैं? प्रवेश वाक्य। प्रवेश वाक्य मतलब कारण कार्य में प्रविष्ट है। समझो ना, कारण कार्य से अलग नहीं है। एक चीज जो है वो पूरे वेस्ट से भारत को अलग कर देता है। इसीलिए वेस्ट के गॉड को आप ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर का मतलब हर एक जीव में रहने वाला, ईश्वर का मतलब कण कण में रहने वाला, गॉड का मतलब संसार से बाहर रहने वाला। इसीलिए जो सेमेटिक लोग हैं वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद ईश्वर मिलेंगे, जब उधर जाएंगे 7वें आसमान में। भारत के लोग के लिए आप ध्यान करिए, हृदय में मिलेंगे। ये दोनों का अलग अलग लाइफ स्टाइल है, अलग अलग चिंतन है। तो ये ऐसे जो इशू है, इसको उसको एड्रेस करने वाला जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं प्रवेश वाक्य। और 5वां जो है उसको कहते हैं नियमन वाक्य। नियमन वाक्य का मतलब कि वो कौन चीज है जो सबको कंट्रोल करता है, फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल्सो फ्रॉम विद इन। ठीक है ना, कौन चीज है जो कंट्रोल करता है। तो अब फिर इसमें जो डिफरेंस आपको दिखेगा कि जो सेमेटिक कल्चर है उसका जो कंट्रोलर है वो दैट इज आउटसाइड क्रिएशन। समझ गए ना? हमारा जो कंट्रोलर है वो फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम विद इन। इम्मनेंट वे, ट्रांसेंडेंट। समझ गए ना? ये जो चीज है, इसी को पीछे भी बात हुई थी, इसी को अपने यहाँ कहते हैं अंतर्यामी। ये अंतर्यामी शब्द बृहदारण्यक उपनिषद का है, नहीं कहते हैं अंतर्यामी है। ये अंतर्यामी का मतलब आम लोग समझता है कि ये जानता है सब कुछ,
कुछ। ये अंदर की बात जानता है, उसको कहते हैं अंतर्यामी, या भूत वर्तमान भविष्य सबको जानता है। अंतर्यामी का मतलब वो नहीं है। बाबा लोग अंदर हैं। अंतर्यामी का अंतर मतलब अंदर, और यामी मतलब कंट्रोल करने वाला। आपके अंदर रह के जो कंट्रोल कर रहा है उसको अंतर्यामी। अंतरे स्थित्वा नियमयति इति अंतर्यामी। ये बृहदारण्यक में मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। जब मैत्रेयी पूछती है कि मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। सर एक बार फिर बोलेंगे, अंतरे अंतरे स्थित्वा नियमयति व्यक्ति इति अंतर्यामी। मतलब a reality, a principle that controls everyone from within. समझ गए ना? बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय का, दूसरे अध्याय का जो तीसरा ब्राह्मण है ना, दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें आपको मिलेगा। तो समझ गए ना? अब ये जो मैं बताया, इसलिए ये फोकस देके बताया है क्योंकि मॉडर्न साइंस के लिए ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। क्लासिकल साइंस जो है ना, वो उस पे आधारित है, वॉच मेकर, ठीक है ना, वो उस पे पूरा न्यूटनियन साइंस है, उसकी फिलॉसफी वो है। लेकिन आइंस्टाइन ऑनवर्ड जो मॉडर्न साइंस है, उसकी फिलॉसफी उपनिषद वाली है। तो वो कहते हैं कि आउटसाइड एजेंसी की जरूरत नहीं है आपके लिए, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पहले ये था ना कि एटम है, एटम में जब बाहरी फोर्स लगेगा तो दूसरे एटम से रिलेट होगा, मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद फॉर्मेशन होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। मॉडर्न साइंस ने क्या किया? तो एटम को स्प्लिट कर दिया। एटम को जब स्प्लिट कर दिया तो लगा कि एक एक एटम में पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है। आई बात समझ में? उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जितने सब पार्टिकल है, वो उसमें एक अपना अपना डायनामिक पावर है, वो किसी बाहर से नहीं प्रभावित है। फ्रॉम विद इन एवरीथिंग इज कंट्रोल। इसीलिए आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे कि इवन आवर थिंकिंग, आवर फीलिंग is controlled from outside as well as from inside, and it is pre-decided. तो ऐसे स्टेटमेंट आइंस्टाइन देते थे। तो ये जो पांचवा वाक्य है ना, वो इन इश्यूज को हैंडल करता है। कंट्रोलर कौन है, कंट्रोलर का नेचर क्या है, कौन कंट्रोल। आपको भूख लगती है, उसमें आपको क्या एफर्ट है? कोई एफर्ट है? आपको नींद आ जाती है, फिर आपको नींद समाप्त भी हो जाती है। आपको देह में दर्द करता है, फिर दर्द ठीक भी हो जाता है। आप रोटी खाते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टाइन ने तो बाद में दिया नहीं, =mc², मास एनर्जी है, ये कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे शरीर में तो डेली कन्वर्ट हो रहा है। रोटी खाते हैं तो मास है ना, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में। ऐसा नेचर ने सिस्टम बनाया। खाते ही ताकत नहीं महसूस होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है तभी तो ताकत महसूस होती है। तो ये जो चीज है ऐसे कि अंतर्यामी क्या चीज है, जो कंट्रोलिंग एजेंसी है वो आउटसाइड है या इनसाइड है, उसका नेचर क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या उसका है, ये सब का एनालिसिस जो होता है उसको कहते हैं नियमन वाक्य। नियम का मतलब कंट्रोलिंग प्रिंसिपल जो है, उसका जहाँ पे एनालिसिस है उसको कहते हैं नियमन वाक्य। तो 5 जो वाक्य है ना, इन्हीं में उपनिषद है। आप पहला है, अब देखिए मंत्र में पहला ये है ईशावास्यम। सर एक चीज पूछनी है, तो कंट्रोलिंग पावर अंतर्यामी के विषय में बात कर रहे हैं हम। अगर वो कंट्रोलिंग पावर है तो हम गलत कुछ कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ऑफ इविल तो होनी नहीं चाहिए। वेद तो कहता ही नहीं कि आप गलत करते हैं, लेकिन गलत तो करते हैं। ये तो आपके हिसाब से ना। अगर सर हम कुछ गलत नहीं, आप मान लेते हैं ना कि हम गलत कर रहे हैं। आपको सिन का कॉन्सेप्ट वेद में है ही नहीं। जब सारी चीज आपके कंट्रोलिंग, आपके अंदर का कॉन्शियसनेस है, जी,
तो आप कैसे पापी हो सकते हैं? हम जब उसको न जानते हुए अपने ईगो को हम बाहर लाते हैं और उसके हिसाब से एनालिसिस शुरू करते हैं, तब हमें लगता है कि ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है ना? यदि आप कॉन्शियसनेस को जानते हैं तो आपसे गलती होगी नहीं। यदि गलती हो रही है तो इसका कुछ और पर्पस। कैसे सर? कैसे है वो? अगर मैंने उसका आपको दूसरा आप पर्पस शब्द है। कह दिया तो मैं गलत कर रही हूँ, मैं अपने आप में भी महसूस करूंगी मुझे आपके समक्ष आप शब्द नहीं कहने चाहिए थे, जो बैठे हैं नहीं, मैं उनको ये भी कह रहा हूं लगेगा ना कि आप जैसे नहीं गलत किया। कॉन्शियसनेस को यदि जानते हैं ना, लेकिन अंतर्यामी आप बोलेंगे ही नहीं ना गलत शब्द। आप उस कॉन्शियसनेस को जानते हैं तो बोलेंगे नहीं गलत सर, शब्द, नहीं मैं जानते अगर हैं तो उदाहरण बोलेंगे। हाँ, सर मैं उदाहरण बदल देती हूँ उसमें कि समटाइम्स होता है कि आपको चीज पता होती है कि आप सही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप गलत करते हैं, डेलिब्रेटली गलत करते हैं। डिलिबरेटली गलत करते हैं तो आपको जो पिछले जन्म का है वो आपको एक्सपीरियंस कराना है, उसको तो एग्जॉस्ट होना है ना उसको। अच्छा। हाँ, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि प्राक कर्म प्रविलाप से शाम, यदि आपको इसका ज्ञान हो गया तो इस जन्म में यदि कोई गलत काम यदि करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके लिए तो डुअलिटी खत्म हो गई ना। तो फिर ये पता जब चल गया कि कंट्रोलिंग एजेंसी कोई और है तो फिर आप अपने को पापी मानेंगे नहीं ना। पर ऐसे तो हम सोचते रहेंगे और गलत काम करते रहेंगे, हम तो करेंगे। जो 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 ऐसा सोचेंगे ना, जिस दिन से आप सोचना शुरू कर देंगे तो आप गलत काम ही नहीं करेंगे। बट सर नहीं लेकिन सोचते हैं तभी होता है। सर बेसिक लेवल से अगर थोड़ा सा अगर उसको ले, किसी के लिए गलत नहीं कर रहे, अगर पता है कि सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाएं या सूर्य उग गया तब उठ जाएं, अगर हम 10 बजे तक रोज कहते हैं अलार्म लगाया हुआ फिर भी 10 बजे तक सोते रहते, पता तो है कि नहीं सुबह उठना चाहिए। नेचर को वो चीज कोई तक बीमारी होनी है, नेचर उसके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि तभी भी नहीं उठ रहे। तय है, तय। ये मैं केवल उपनिषद, ये साइंटिस्ट के ऐसे स्टेटमेंट है। देखिए जो इंटरकनेक्टिविटी तो एस्टैब्लिश्ड है ना, जी। जब इंटरकनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड है और सिंगुलैरिटी है तो वो कंट्रोलिंग भी फैक्टर है। आपको एक्सपीरियंस कराना चाह रहा है, उसके थ्रू आपका वो चीज एग्जॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, वही मैं शंकराचार्य की बात कह रहा था। तो मतलब कि इसका अर्थ तो फिर सर ये हुआ कि अगर मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, मुझे पता है कि सुबह 5 या 6 बजे उठना चाहिए और फिर भी गलती करी, और कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं, तो मुझे गलती पता आप ही क्या है। करें, तो उठ ही नहीं पाएंगे यदि नहीं उठना है। हाँ, नहीं उठ पाते। तो Sometimes होता आपकी है। क्या गलती है? Sometimes होता है सर। नहीं, यदि समटाइम्स होता है, आप यदि मानते हैं कि लेकिन आप गलत- डेलिब्रेटली कर रहे होते, अच्छा चलो ठीक है कोई बात तो ईगो आ छुट्टी गया है, ना। सो जाओ, नहीं, दो चीज है ना, देखिए दो को लेयर को हमेशा अलग अलग रखें। एक है कि नेचर के थ्रू चल रहा है सब कुछ, तो फिर पाप पुण्य कुछ नहीं। जहां ईगो आ गया, या मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, तो फिर पाप पुण्य आएगा। ईगो कहाँ से आ जाता है? हाँ वही सर, आता है वो कंट्रोल कर रहा है तो वो अगर ईगो सब कहाँ कुछ- जाएगी, वो जब ये कंट्रोल भूल ईगो ही ईगो आता है। अगर सब कुछ आत्मा या ब्रह्म ही है तो ईगो कहाँ से आ जाता है? ईगो आता है ना जब ये भूल आपको। जाता है कि कोई और नहीं कंट्रोल नहीं, वो तो अभी पढ़ रहे हैं ना, तो उस थोड़े 2 मिनट में आ जाएगा ईगो। अभी आपको कोई 2 शब्द गलत कहते नहीं यही क्लास में, उपनिषद का ज्ञान एक तरफ हो जाए। नहीं, वो तो ठीक है, आ जाता तो है। ईगो क्या होता है? मानापमान सदृशा समदर्शिन। जब ईगो नहीं रहता है तो मान अपमान भी नहीं रहता है। क्यों आता है? इस बात फैक्ट को नहीं डिनाई करना, मतलब क्यों आता है? जब सब कुछ कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, ब्रह्म है। ज्ञान जब ये भूल जाता है कि बैठा वो सब हुआ वो है। सही करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो अंत में तो फिर गई ना कि अब वो कॉस्मिक प्ले है, चल रहा है। साइंटिस्ट भी ऐसे ही कहते हैं, कॉस्मिक प्ले। पर अब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्यों प्रोड्यूस हो गया? हो गया, एनर्जी का प्ले है। आप कोई कहते हैं इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, ये फलाने सब पार्टिकल्स उसमें टकरा गया, नए पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया? आ गया, तो अंत में क्या है? ये एनर्जी का प्ले है। वैसे ही ये कॉस्मिक प्ले है जिसमें हम हैं, हमारा शरीर बना है, इसमें हमारा क्या रोल है? रोल है आपका?
कहाँ से एटम आ गया, कहाँ जुड़ गया, कहाँ से स्ट्रक्चर बन गया, नाक नक्श कैसा बन गया, उसमें हमारा रोल कहाँ? ये नेचर का स्ट्रक्चर है, ये नेचर ने ऐसा बनाया है, नेचर का अपना लॉ है। उस लॉ उसको थोड़ा लोग सीख जाता है तो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, उसको थोड़ा सीख लिया तो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन नेचर के सामने तो कुछ नहीं है ना। इतने सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, इतना ये हो जाता है, ये है, इसको तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि पढ़ा तो यही है और समझा भी यही है कि कोई पाप पुण्य है नहीं है, पाप पुण्य नहीं, कुछ नहीं है जो कंट्रोलिंग पावर। लेकिन गीता अगर आप में कोई कृष्ण, चेतावनी देना चाह रहा गीता है, में कृष्ण भगवान कहते हैं बलादा कृष्य मोहाय, बलात् प्रकृति कड़वा देगी आपको। करवा अब जितना रोकना है रोक लीजिए। जिस समय मुंह से गलत बात निकलना है, सोचेंगे एक शब्द नहीं बोलना, तुरंत मुंह से निकल जाएगा, बाद में पश्चाताप करते रहिए। होता है, बहुत बार होता है। इसलिए होता है क्योंकि नेचर ने ये बॉडी तैयार किया है, नेचर ने आपके मन को तैयार किया है, और नेचर को कृष्ण भगवान का एक मंत्र है 15वें अध्याय, वो श्लोक है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च मनश्चाय अधिष्ठायम विषयानुपसे। कहते हैं ये जो हमारा मन है, ये सेंस ऑर्गन्स है, मोटर ऑर्गन्स है, ये सारी चीज आप सोच रहे हैं कि आपके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति ने उस चेतना को कैसे इनके थ्रू में ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया हुआ। प्रकृति जो है, शरीर को उसने बनाया है, सारी इंद्रियों को उसने बनाया है, उसके थ्रू आपके अंदर की जो आत्मा या चेतना है वो कैसे फ्लो करे, उसका सिस्टम बनाया हुआ है। बीच में आप सोचते हैं कि मैं हूं, जो मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, तो दृष्टि जब दूसरी हो ना। अब जब प्रकृति ने शरीर तैयार किया है और ये इंद्रियां बनाई है और ये सारी चीज उसके थ्रू आत्मा फ्लो कर रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं? आत्मा तैयार किया हुआ है जिसके थ्रू वो आप तक पहुंच रहा है। यदि ऐसा है तो बीच में हमारा ईगो कहाँ आ गया? आप बताइए कि न जन्म में आपका रोल, न मृत्यु में आपका रोल, तो बीच में आपका कहाँ से सारा रोल? तो ये जो चीज है ना, ये जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस सुप्रीम लेवल पे क्या है, वही कॉन्शियसनेस क्या इंडिविजुअल लेवल में फ्लो कर रहा है? वो जो कॉन्शियसनेस है वही कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर है तो केवल आउटसाइड से है या इनसाइड से भी वही है। ये सारी चीज जो है, इसी को कहा है ईशावास्य। तो लेकिन फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर मैंने गलत किया आपके साथ और मैं कह रही हूँ ठीक है, हो गया, इट्स ओके, फिर सेकंड टाइम भी करूंगी, थर्ड टाइम भी करूंगी, ठीक है, तो वो यदि करवाना होगा करवा देगा, करवाएगा। आप गलत सही मानते रहिए। आपको क्या लगता है कि इतने नियम बने हैं तो जो होना हो नहीं रहा है? आइंस्टाइन को मैक्स प्लैंक की वाइफ ने पूछा एक बार, आइंस्टाइन भी ऐसे कहते थे, वो कहते थे कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो मैक्स प्लैंक की वाइफ ने पूछा कि देन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट एथिकल नॉर्म्स, दिस इज हाउ कैन यू रन सोसाइटी। जो कुछ कर देगा बाद में कहेगा कि जो ये तो ठीक है, तो कहते हैं उसके लिए तो नेचर ने लॉ भी बना दिया है ना। तो आप यदि कॉन्शियसली या नॉन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यदि आपसे हो रहा है, तो आपको यदि सजा मिल रही है तो क्या दिक्कत है? वो भी एक पार्ट है उसका। वो तो सोसाइटी भी चल रही है इसके, वो तो नेचर का बनाया वो रूल नहीं है। नेचर का क्या? आपको नेचर बनाया, आपने रूल बनाया है, तो किसके द्वारा बनाया? सोशल लॉ जो होता है उसमें कभी कभी कोई विक्टिम होता है तो वो, मैं कह रहा हूँ कि ये तो पहले मान लें कि हमें नेचर नहीं बनाया है, तब तो ये चीज चल जाएगी। लेकिन यदि ह्यूमन बीइंग को नेचर ने बनाया है और ह्यूमन बीइंग लॉ को बना रहा है, तो लॉ किसके द्वारा बनाया? नेचर के द्वारा बनाया। सोसाइटी यदि बनी है तो उसको चलना भी है, चलना है तो उसके लिए नॉर्म्स भी है। यदि नेचर सब कुछ कर रहा है, आप देखेंगे बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ऐसे कई घटना घट जाती है
तो वहां पे वो कहते हैं कि ठीक है, प्रकृति को ये स्वीकार्य था, ठीक है। भीष्म पितामह को पता नहीं था कि हम गलत जगह पे हैं। बोला ठीक है, हमारे शरीर का ऐसा ही उपयोग है, तो ऐसा ही है, इसलिए इतने तीर भी लगे, पड़े भी रहे, लेकिन उनको पता था कि ये मेरा ये रोल है, तो ठीक है। लोग एनालिसिस कर रहे हैं, अपना करते रहे। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय में आप जो लेटेस्ट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका व्यू देखेंगे, गीता उपनिषद का देखेंगे, तो गीता में 2 लेवल की ही बात कृष्ण करते हैं। या तो आप नेचर से आपका आइडेंटिकल रिलेशन है, या आप नेचर से अलग है, 2 ही तो बात होगी ना। यदि नेचर से हो रहा है तो 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विश्व रूप दिखा दिया। बोले अर्जुन को आप मारेंगे नहीं मारेंगे, ये मरेगा। आपको यदि गलतफहमी कहीं हो कि मैं ही मारूंगा, ये मरेगा, 18 दिन ही है सबका ये। और वो दिखाया 11वें अध्याय में कि देखो कीड़े मकोड़े की तरह मेरे समा रहा है, वो 18 दिन का खेल। अब कहते हैं यदि अर्जुन को तुम ये पक्ष नहीं मानते, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो अलग हम मानते हैं कि हम हमारा सेपरेट एग्जिस्टेंस है, हम हमारा विल है, हम उसको यूज करते हैं सोसाइटी के लिए, तो कहते हैं तो भी अपना ड्यूटी फिक्स कर लो। अर्जुन को दूसरा ऑप्शन देते हैं कृष्ण, कहते हैं यदि आप इनको नहीं मानते, आपको लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो भी ड्यूटी फिक्स करो। आपने ड्यूटी क्या फिक्स किया है कि मुझे सोसाइटी को ठीक करने के लिए युद्ध करना है, तो युद्ध का टाइम है, युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि मर जाओगे तो ड्यूटी करते मरोगे, तो भी मोक्ष मिलेगा। यदि जीत गए तो राज्य चलाओगे। दोनों स्थिति में तुम्हारे पास यही है, और तो तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो 2 ही तो हमारे रास्ते हैं ना, या तो हम प्रकृति के नियमों से संचालित, तो पाप पुण्य नहीं होगा। यदि हम प्रकृति के नियमों से संचालित नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, हमारा अपना विवेक है, हम उसके आधार पे अच्छे बुरे को तय करते हैं, तो भी अच्छा करिए। बुरा करिएगा तो ठीक है, सब मिलके नियम बनाया है तो उसको भोगिए, फल को भोगिए। 2 ही तो रास्ते हैं ना। दोनों रास्ते में कृष्ण कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, जो मानता है कि मैं इंडिविजुअल हूं, अलग हूं, वो विमूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। दूसरा मत ये है जो मैं बता रहा था कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च मनश्चाय अधिष्ठायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वा विभुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। कहते दूसरा मत ये है कि प्रकृति से सब संचालित है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो हर एक इंडिविजुअल में है अंतर्यामी रूप में, वही आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, मन के द्वारा वो सब प्ले कर रहा है, विषय तक जा रहा है। तब यदि आप उस कॉन्शियसनेस को नहीं पहचान रहे हो तो कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो आपका अभी तक मन बुद्धि विकसित नहीं हुआ, आप फिर इस प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, आपको अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। आपके शरीर में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपके शरीर की सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, कोई तो एजेंसी है, बिना कॉज के तो इफेक्ट नहीं होता ना। आपका भूख लगती है, इसमें आपका क्या रोल है? अचानक लगता है कि अब खाते खाते पेट भर गया, आपका क्या रोल है इसमें? कोई तो है आपके शरीर में जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। आप खाना खाते हैं, आपको पता है कितने लेवल पे उसका प्रोसेस होता है। मैं एक साइंटिस्ट की बुक पढ़ रहा था, क्या था कि हम जो रोटी खाते हैं और वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बीच में लाखों प्रोसेस होता है। कोई ऐसा यंत्र नहीं विकसित हो पाया कि उस प्रोसेस को कैप्चर कर सके। कौन करता है ये सारा प्रोसेस? जो करता है उसी को अंतर्यामी कहते हैं, उसी का नाम आत्मा है, वही ब्रह्म है, तो सुप्रीम और ये एक है, उसके द्वारा कंट्रोल्ड है सब कुछ।
ठीक है ना? हाँ, अब बताएं, हो गया आंसर? हाँ सर, जो आपने बोला कि हमारा कोई रोल नहीं है, हाँ, लेकिन वही बात तो अभी थोड़ा थोड़ा वही आ रही है। वही है कि अगर डिलीशियस खाना है तो अच्छे से खा लेंगे, अनडिलीशियस है आप तो नहीं खा रहे खाएंगे। ना, आपके अंदर की जो चेतना है जी। उस तरफ से डिजायर आ रही है ना। क्यों किसी को अच्छी का वही मैंने पहले भी की, क्यों किसी को अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिलती है और क्यों किसी को बुरे कर्मों की? क्यों नहीं सब यहाँ पर आके पढ़ रहे क्योंकि हैं? मतलब एनर्जी हमें जो क्यों है ना, शक्ति जो है ना, प्रारब्ध। देखिए हमारे शरीर में दो तरह की चीज है। हमारे शरीर में दो तरह की चीज है। एक तो है प्योर कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। दूसरा है उसका जो, जिसको आप डायनामिक स्टेट कहते हैं, जो जिससे क्रिएशन प्रोसेस होता है, वो उसको कहते हैं शक्ति। ठीक है ना? हम वैसे कह देते हैं आत्मशक्ति। तो आत्मा और आत्मा की शक्ति, शक्ति का मतलब जो प्रोसेस करता है। ठीक है ना? अब प्रोसेस तीन तरह से होता है, इसी को अपने यहाँ कहा है सत्व, रजस और तमस। प्रोसेस जो होता है वो एक प्योर फॉर्म में, जो आपके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव विजडम ला देगा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रोसेस जो होता है दूसरे तरह का, वो वर्ल्डली अचीवमेंट में लगा देता है, ये मिले वो मिले वो मिले, ऐसा अनुभव में आता है। तीसरा प्रोसेस जो है वो नेगेटिविटी में डाल देता है। अब ये तीन प्रोसेस नहीं रहेगा ना, यदि केवल सत्व रहेगा तो सब सन्यासी बन जाएगा। केवल रजस रहेगा तो सब मारपीट ही करता रहेगा, मुझे सब कुछ मिले, दूसरा कहेगा मुझे सब कुछ मिले। और तमस यदि केवल रहेगा तो संहार हो जाएगा। इसीलिए तीनों का जो मिक्सचर है ना, यही तो सारा सृष्टि को, सोसाइटी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए यदि आप हाईएस्ट लेवल पे आप यदि सोचते हैं, जिस लेवल पे ऋषि बात कर, तब तो कॉन्शियसनेस जो है, आत्मा जो है, उसी की शक्ति तीन रूप में मैनिफेस्ट कर, वही सत्व रूप में आ रहा है। अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ये सत्व का रूप है। अभी आप जाएंगे तो लगेगा कि अरे मुझे इस सब के पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, सबके पास है, तो आपका एक घर में भी ले लूं। रजस डोमिनेट करना शुरू कर गया। तीसरी जगह जाएंगे, कोई गलत बात बोलेगा, दो थप्पड़ मार देंगे, तमस शुरू हो गया। हमारे एक ही दिन में ये सारे फॉर्म आते रहते हैं, समझ गए ना? दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ शक्ति। ठीक है ना? तो कहते हैं अब शक्ति और शक्ति जिसका है, ये दो चीज अलग अलग, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दो चीज अलग अलग है। एक तो शक्ति के रूप में जब आप देखेंगे तो फॉर्म ओरिएंटेड हो जाएगा, और जब आत्मा में रहेंगे तो फॉर्मलेस हो जाएंगे। तो फॉर्मलेस हो गए तो यूनिफाइड स्टेट में चले गए, और आप फॉर्म में आ गए तो मल्टीप्लिसिटी आ गई। मल्टीप्लिसिटी यदि डोमिनेट कर गया तो हम अलग अलग को अलग अलग मान रहे हैं, और यदि आपको उस कॉन्शियसनेस लेवल पे चले गए तो सिंगुलर हो गए, तो सब एक हो गया। ये जो दो दृष्टि है ना, यही ऋषि कह रहे हैं कि आप असली चीज समझो। समझो क्या समझो? ईशावास्यम, हर एक चीज वो सिंगुलर रियलिटी से परवेडेड है, सब में वही एक तत्व बैठा हुआ है। इसी को कहते हैं ईशावास्यम। ईशावास्यम का मतलब ईशनी शक्ति से युक्त है सब। ईशनी शक्ति मतलब a singular reality that controls everything from outside and from within। ठीक है ना? तो ये चीज यहां से शुरू किया है कि ईशावास्य मिदम सर्वम, ये सब कुछ जो है उसमें एक ही सत्ता है, एक ही चीज है। अब जैसे यहां से आप इसको समझना शुरू करेंगे तो ईगो कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। ईगो तो तब आएगा जब उससे हम अलग हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए, तो आपका शरीर है ना, शरीर क्या है? एटम से बना है ना। एटम क्या है? सब पार्टिकल है ना। सब पार्टिकल क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी क्या है? उस कॉन्शियसनेस की है ना। तो आपका ईगो कहां से आएगा? मैं कह रहा हूं चारवाकी ही बन जाए, जिस चारवाक को कहते हैं कि ये सबसे स्थूल सोचता है। तो चारवाक क्या कहता है कि पृथ्वी जल तेज वायु से शरीर बना है। तो जिस पृथ्वी जल तेज वायु से मेरा शरीर बना है, उसी से आपका बना है।
उसी से सबका बना है, तो भी ईगो को नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या हुआ फिर? 4 जो महाभूत है उसका अमालगमेशन है, और उससे यदि मान लीजिए कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होता है तो भी एक जैसा सब में है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम कॉजल स्टेट पे जाना नहीं चाहते, हम फॉर्म को हमेशा महत्व देते हैं। तो फॉर्म जहाँ आएगा तो भेद हो जाएगा, भेद जहाँ हो जाएगा तो लड़ाई झंझट शुरू हो जाएगी। कॉजल स्टेट पे जाके भी हमारी मजबूरी, हम नहीं जा पाते, ज्यादा जाएंगे नहीं। जैसे वो ठीक है, जब मुझे भूख लग रही है, बस बहुत पढ़ लिया, मुझे खाना खाना है, ये एक बिल्कुल सही वाक्य, और मैं खा लूंगी, मेरी भूख मिट जाएगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब आएगी ना सर, खाना खाना है, अब कैंटीन गए, कुछ है ही नहीं है, वो भूख लग रही है, यहाँ कैंटीन से कुछ मिल गया खाने को, इसमें नमक नहीं है, यहाँ ये गंदा है, फिर वो गुस्सा आ रहा है, घर कैसे जाऊंगी, ये कैसे जाऊंगी, वही सत्व गुण रजस में और तमोगुण में घूमते रहेंगे। ये बोल कैसा रहा है, ये कब देख क्यों घूम नहीं रहे रहा, हैं, कब घूम 50 रहे रुपए का एक समोसा हैं? क्यों लगा रहा जब है। कॉन्शियसनेस पे नहीं सोचेंगे ना तो सत्व रजस तमस आपको प्रभावित करेगा। जब मान लेंगे कि ये चेतना ही इन रूपों में मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज आपको नमक नहीं रहेगा तो भी गुस्सा नहीं आएगा। और ये अगर हमें भगवान है, हम सब भगवान है और भगवान हमारे अंदर है, तो हमें ऐसे क्यों बनाया कि हम और चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ लाइक भगवान की तरफ या कॉजल स्टेट की तरफ हम कम सोच रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो सोच रहे हैं, कुछ ही लोग जो विवेकानंद बन पाते हैं, जब वो चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हम सब अल्टीमेटली उसी को मतलब पाए हैं, जो भी मतलब मोक्ष है जो भी बोले, तो क्यों हमें इन सब चीज़ों में भगा रखा है? जबकि फिर हम क्यों नहीं यही सब चीज़ें कर रहे हैं, और ये क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी बना दी हैं, क्योंकि हमें उन्हें और मुश्किल से और लेके आना पड़ रहा है। मतलब वैसे कहाँ मुश्किल है? मुश्किल तो आप इसको समझ के तो मुश्किल अपने आप को गायब हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि प्रकृति ने आपको बनाया है, प्रकृति ने जो बनाया है वो जिस एक्ट के लिए बनाया है वो आप कर रहे हैं। बस ये ध्यान रहे कि प्रकृति के द्वारा ये हो रहा है, तो ईगो नहीं आएगा। यदि आप प्रकृति को भूल जाएंगे और केवल अपने को रखेंगे तो ईगो आ जाएगा। होता क्या है ना, हम उसको भूल जाते हैं तो केवल मैं दिखता है। मैं जब दिखता है तो फिर गलत सही दिखना शुरू हो जाता है। तो वो है, मैं एक शंकराचार्य जी का एक बता रहा था कि उसी में है स्तोत्र रत्नावली, आप लीजिएगा तो प्राक कर्म प्रविलाप्य, ऐसा वेदांत में है, उपनिषद में है कि इस जन्म में जहां से शुरू हुआ है उसके जो भी कर्म अभी तक हो चुके उसको कहते हैं प्राक कर्म। समझ गए ना, उसको कहते हैं प्राक कर्म। तो कहते हैं कि यदि आपको उपनिषद पढ़ के, गीता पढ़ के यदि वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है, तो ज्ञान हो चुका है तो वास्तविकता तो ये है कि भेद नहीं है, वास्तविकता तो ये है कि एक है, वास्तविकता तो ये है कि वही सब कुछ कर रहा है। तो इस जन्म का जो आपका कर्म किया हुआ है वो तो उसके द्वारा करवाया हुआ है ना, आपने तो किया नहीं है, तो पाप पुण्य गायब हो जाएगा। गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आपका जो जितने कर्म है ना वो फाइनली ज्ञान में डिसॉल्व हो जाए। तो इस जन्म में यदि आपके जो कर्म हैं, कौन सा श्लोक है, किस उसमें अध्याय में जो ज्ञान पे समाप्त हो जाता है? जो तीसरे या चौथे में, सर एक बार फिर बोल दीजिए प्लीज। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। हमारा जितना कर्म है ना, देखिए नॉलेज प्रॉम्प्ट्स बिहेवियर, हमारी जो दृष्टि होती है ना, ज्ञान होता है, वैसे ही कर्म करते हैं। यदि ज्ञान ठीक हो ना तो सारा कर्म जो है आपके नॉलेज में डिसॉल्व कर। तो शंकराचार्य कहते हैं कि इस जन्म में बचपन से लेकर अभी तक जो हमने कर्म किए हैं ना, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये कर्म गलत हो गया, ये सही हो गया, ये हो गया, लेकिन यदि आपको इसका ज्ञान हो गया तो अब तो पता चल गया ना कि एक ही सत्ता है, वही सबको कंट्रोल कर रहा है, उसी से बॉडी बनी है, उसी से सारे एक्शन करवाए जा रहे हैं। तो आपने तो ना कोई पाप किया ना पुण्य किया,
तो इस जन्म के कर्म जो अभी रिजल्ट बोर्ड में नहीं आया है वो तो गायब हो जाएगा ना, वो पाप पुण्य से आप अलग हट गए। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस ज्ञान से प्राक कर्म प्रविलाप्यताम, इस जन्म में जो बचपन से अभी तक का कर्म किया हुआ है उस कर्म में आप पाप पुण्य से अलग हट सकते हैं। ठीक है। और श्रुति बलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम, और जब ये ज्ञान है आपका और आप मनन और निधिध्यासन चल रहा है तो आगे का कर्म जो है वो फिर उससे पाप पुण्य बनेगा नहीं। ठीक है ना। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम श्रुति बलात् नाप्युत्तर श्लिष्यताम, जो बाद के कर्म है उसमें पाप पुण्य होगा नहीं, क्योंकि ये पता है अब आपको कि ये ऐसे है। इससे पहले पता नहीं था तो आप तय करते थे कि ये पाप गलत हो गया, ये सही हो गया। और प्रारब्धम तुह्य भुज्यताम, कहते हैं कि जो कर्म रिजल्ट मोड में आ चुका है, जैसे शरीर बन गया, जो पीछे कर्म किया उसके आधार पे शरीर बन गया, तो अब जब शरीर बन गया तो वो रिजल्ट मोड में आ चुका है। ठीक है। तो फिर कहते हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप कहते हैं ना कभी कभी नहीं बोलते हुए भी भूलवा जाता है, क्योंकि 4 लोगों से डांट खानी है आप। कभी कभी लगता है कि ये नहीं चाहते फिर भी वो एक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे आपको फिर उसका जो अनुभव होना है वो होगा। तो प्रारब्धम तुह्य भुज्यताम, उसकी तुलना हमेशा कहते हैं कि जैसे कुंभकार जो है ना, एक बार चक्र घुमा दिया, तो घुमा दे तो जितना फोर्स लग चुका है उतने देर तक वो घूमेगा, फिर रुक जाएगा। वैसे ही इस रिजल्ट मोड में जो चीज आ चुका है वो तो बैक नहीं होगा ना। तो जो आ चुका है उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो अब होगा। तो 3 चीज, अब योग सूत्र एक देख लीजिए, 3 चीज है योग सूत्र में। एक तेज जात्यायुर्भोगा, एक सूत्र है, ये दूसरे चैप्टर का है, तेज जात्यायुर्भोगा। कहते हैं आपका जो एक्शन है ना और नॉलेज है ये 3 तरह की चीज करता है। जाति, जाति का मतलब किस घर में जन्म होगा, जाति मतलब कास्ट नहीं, बर्थ। आपका जो एक्शन है ना, जो आप ईगो से होके एक्शन कर रहे हैं या ईगोलेस स्टेट में कर रहे हैं, यदि ईगो से युक्त कर रहे हैं तो आपका तय हो रहा है। तो किस जगह जन्म होगा ये वही तय करेगा। आयु, नमस्ते, बस मैं सबसे नमस्ते करने आई, सबकी जा रही। ठीक है तबीयत? हाँ, ठीक नहीं है, चले जाइए आप। वो आपको ये कर देंगे। ठीक है। सबको नमस्ते, क्षमा प्रार्थना। टेक केयर मैम। हैं? किस पूजा की तरफ? नहीं मेरी तरफ से नहीं, मैं अपने हर साल चलो, इसका भी हो गया ना दोबारा उसमें SPM में। अच्छा, कंटिन्यू बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए। आप करें। ठीक है ना। किस जगह जन्म होगा ये डिसाइड करेगा आपका एक्शन। पहला जाति, ये सूत्र लिखना है तो लिख सकते हैं आप। हमारे कर्मों के आधार पे डिसाइड होगा। बिल्कुल। क्या है सूत्र? ते जात्यायुर्भोगा, ते जात्यायुर्भोगा, ये योग सूत्र है। योग सूत्र पतंजलि का 2nd चैप्टर, योग सूत्र पतंजलि। ते जात्यायुर्भोगा मतलब आपका जो एक्शन है ना भी, वो दोनों 2 लेवल पे एक्शन है, या तो ईगोलेस स्टेट में है या विथ ईगो है। यदि विथ ईगो है तो आप डिसाइड कर रहे हैं ना कि ये कितना पुण्य हो रहा है कितना पाप हो रहा है, कोई नेचर नहीं डिसाइड कर रहा है, सब कुछ आपके आप कर रहे हैं डिसाइड। आपको लगता है कि ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया, ये हो गया, इसका मतलब आप ईगो स्टेट में। मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने को अभी एक इंडिविजुअल बीइंग मान लिया है और उसके आधार पे आप डिसाइड करें। तो एक्शन जो हो रहा है अब वो 3 तरह का रिजल्ट देगा। एक तो कहाँ जन्म होगा, दूसरा कितनी आयु होगी, और उस आयु में यानी जो शरीर मिला है उसमें कितना सुख होगा कितना दुख होगा। तो आयु, जाति, आयु और भोग,
सुख और दुख, ये तीन चीज जो है ये तब आएगा ही यदि आप ईगो स्टेट में आके एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यदि ईगोलेस स्टेट में आप है, आपको ये ज्ञान है कि मैं अलग कुछ नहीं हूं, मैं प्रकृति का एक मैनिफेस्टेशन हूं। प्रकृति का जब मैनिफेस्टेशन हूं तो प्रकृति का जो अपना डायनामिज्म है, डायनामिक प्रोसेस है, उसके थ्रू सारे एक्ट हो रहे हैं, सारे एक्ट हो रहे हैं। उस एक्ट का एक एजेंसी में जो जिस रूप में मैं हूं उस रूप में मैं निमित्त कहते हैं ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची 11वें अध्याय में है ये, जब वो दिखा रहे हैं विश्व रूप। उससे पहले अर्जुन को ये कहते हैं कि सव्यसाची का मतलब होता है कि दाहिने हाथ के अलावा बाएं हाथ से भी जो काम कर सके, अच्छा, उसको कहते हैं सव्यसाची। सर एक कसाई है, वो हत्या कर रहा है बार बार पशु, लेकिन वो मानता है कि वो इसका प्रोफेशन है। तो उस टाइम पे उसे इस चीज से ये जो भी तृष्णा होगी उससे निजात मिल जाएगी। देखिए, यदि वो ऐसा उसको ईगो स्टेट में नहीं है और उसको ऐसा नेचुरल लग रहा है कि मेरा ऐसे ही मेरा डेवलपमेंट है, प्रोफेशन है, तो ऐसे बहुत कहानी आई है पुराण में कि वो नहीं पाप पुण्य। महाभारत में भी तो सर एक कहानी है ना कि वो एक तपस्वी वाली कहानी है। और आप प्रोफेसर ही हैं और आप ईगो स्टेट में हैं तो भी भोगना पड़ेगा। आप किस स्टेट में अपने को मानते हैं? सर एक चीज उसमें और समस्या आती है, अभी तक तो मैं अपने आप को गलत कह रही हूँ कि मैंने गलत किया आपके साथ, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने गलत किया और मुझे लगता है कि नहीं, इस गलत को अगर मैं सहूंगी तो ये गलत बात है, मुझे एक्शन लेना चाहिए, या एक्शन लेना चाहिए। तो फिर वो क्या, वो तो ईगो से लूंगी, मैं ये कर लूंगी, ईगो से मैं वो क्यों कर लेंगे? लूंगी। दोनों स्टेट में ले सकते हैं आप, ड्यूटी ओरिएंटेड भी हो सकते हैं ना। अच्छा, इन्होंने ये किया, अब इसके लिए मेरी सर, ड्यूटी लेकिन ये अगर- बन रही है। लेकिन अगर सर उसको पैसिव में ले लूं कि नहीं कुछ ठीक है, बड़े हैं, गलती कर दी, ओके, नहीं तो वो तो कायरता होगी। वो खाया। हाँ, यदि आपके सामने लग रहा है कि जो समाज के द्वारा स्थापित नियम है उस नियम के खिलाफ जा रहे हैं और उसके लिए आप लड़ते हैं, तो ये ड्यूटी है आपकी। आप इसको ईगो से क्यों जोड़ते? ड्यूटी ये है कि हमारे सामने प्रकृति ने ये परिस्थिति पैदा की है, इसका निराकरण करना हमारा धर्म है। उसमें बिना ईगो में जाए हुए भी वो किया जा सकता है। हम आपसे कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हम खूब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इस सिद्धांत से हम सहमत नहीं, हम कर्तव्य रूप में हम लड़ रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो कोई भी जो एक्शन है ना वो दोनों लेवल पे किया जा सकता है, ईगो स्टेट, ईगोलेस स्टेट में भी किया जा सकता है। और ईगो के स्टेट में। यदि ईगो के स्टेट में करते हैं तो आप पाप पुण्य के भागी हैं, क्योंकि आपने तय कर दिया। तो बहुत मुश्किल है सर, ऐसे मतलब ऐसे सुन रहे हैं हम, गीता पढ़ते हैं, ऐसे कैसे हो पाता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट नो। अब डेली लाइफ में भी सारे काम करते हैं, आप ये मैं से दूर हो ही नहीं सकते, कैसे मैं से दूर हो जाएंगे हम? नहीं, क्यों नहीं, तो ऐसे लोग हैं ना जो करते हैं। आप जैसे जितना मेहनत आप करते हैं ना जॉब के लिए, आप उतनी मेहनत इसके लिए भी करिए तो आप उस स्टेट में आ जाएंगे अपने आप। आप जैसे 30 साल 20 साल पढ़ते हैं, 30 साल पढ़ते हैं तो एक जॉब मिलती है, इसके लिए कितने साल लगाए? आप चाहते हैं कि 5 मिनट में सुने और वो स्टेट आ जाए, मैं ये सोच रही थी वो तो नहीं आएगा ना। आप चाहेंगे कि मैं 5 दिन पढ़ूं और मैं IAS बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो तो नहीं आएगा ना। उसके लिए जितना जो प्री रिक्विजिट है, जितनी जो अपेक्षा है, उसका उतना तो चाहिए ना। वैसे ही जो आप सुन रहे हैं, आप इस पे मनन करना शुरू कीजिए। आपने कहा ना कि पढ़ते ही थोड़ा सा चेंज दिखने लगा, अब इसको कंटिन्यूटी में करिए, श्रवण मनन कंटिन्यूटी में करिए। आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप देखिएगा कि जो अभी कह रहे नहीं हो रहा है, उस दिन आप कहेंगे कि अब वही होता है। मैच्योरिटी चाहिए ना, अंदर का जो सेल सिस्टम है वो भी तो मैच्योर्ड हो ना। वो योगानंद जी की जो योगी कथामृत है ना, आप पढ़िएगा उसको, ऑटोबायोग्राफी वो योगी
बायोग्राफी में उसमें युक्तेश्वर जी हैं उनके गुरु। तो उनको बचपन से वैराग्य था, पिताजी रेलवे के बड़े ऑफिसर थे, तो वो ढूंढते ढूंढते वो श्री रामपुर में रहते थे बंगाल में, युक्तेश्वर जी। तो उनके यहाँ चले गए, उसकी अलग अपनी कहानी है, लेकिन वो जाते थे तो बोले जाओ ऊपर ध्यान करो। तो अब वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल अब ध्यान करते थे, उनको कुछ होता ही नहीं था। तो अब आते थे कि गुरुजी कुछ तो हो नहीं रहा है, तो बोले फिर ध्यान करो। तो ऐसे वो 10 बार 5 बार आए, उनको लगा कि गुरुजी ठग रहे हैं मुझे। तो एक दिन बोलते हैं कि इतना सब कुछ मैं छोड़ के आया और आप बार बार कहते हैं कि ध्यान करो, होता कुछ है नहीं, तो मैं अपना जीवन ऐसे व्यर्थ में नहीं बिताना चाहता। तो एक बार तो अंत में वो भाग गए। तो फिर वो बोले कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन आना तुम्हें फिर यहीं लौट के। तो वो भी घूम फिर के फिर आ गए। अब जब फिर आ गए तो फिर बोले अब क्या करें, तो बोले फिर ध्यान करो। होते होते अंत में बोले एक दिन मुझे आप बता दीजिए कि आप मुझे ये बार बार कहते हैं ध्यान करो, मेरा मन में कुछ हो तो हो नहीं रहा है। तो बोले देखो अब तुमको उदाहरण से समझाता, 60 वाट का जो बल्ब हो उसमें यदि 1 करोड़ की जो एनर्जी फ्लो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, वेपर बन जाएगा। बोले तुम्हारा अभी बॉडी का सेल सिस्टम ऐसा है, ठीक है ना। अब जिस स्टेट की मैं तलाश में हूँ कि उस स्टेट में तुम्हारा पर्सनैलिटी आए, वो तुम्हारा उसको लोड ले पाए, उस दिन हो जाए। मुझे पता है कि क्या चल रहा है। मैं जब कहता हूँ ध्यान करो तो तुम्हारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये सब पता है मुझे। वो जिस दिन समय आएगा उस दिन फ्लो कर देंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जब होता है तो आप जो अभी कह रही है नहीं होगा, वो तुरंत होने लगे। तो इसलिए होता क्या है ना कि हम बाकी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, छोटी छोटी चीज़ के अचीवमेंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा आनंद से करते हैं कि ये करेंगे ये जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब इस तरह की बात आएगी ना तो हमें लगता है 2 मिनट में हो जाएगी, तो वो नहीं होगा ना। इतना तो आप जान रही है ना कि जो पढ़ने से चेंज आया, तो पढ़ने से चेंज आया तो 10 साल यदि आप श्रवण मनन निधिध्यासन का प्रैक्टिस करें तो क्या आ सकता है, आप इससे कल्पना करें। वो करने से जो ईगो का स्टेट है ना, वो ईगोलेस स्टेट में जाना शुरू हो जाए। आप अपने आप में कई जो टाइम्स ज़्यादा जो है वो आप कॉन्फिडेंस, कई टाइम्स ज़्यादा सब कुछ अनुभव करने, और जो अभी लगता है नहीं होगा वो होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा होने। हमारे देश में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं कि अब युक्तेश्वर जी की है मैं एक कथा, वो उनको ब्रह्मज्ञानी माना जाता है, लेकिन वो कोर्ट में केस भी लड़ते थे। उनको आश्रम पे कोई कब्जा कर लेता था तो वो कोर्ट में भी जाते थे। लोग पूछता भी था कि आप इतने बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कोर्ट क्यों जाते? बोले ये ड्यूटी है, आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आश्रम पे कोई आदमी कब्जा कर रहा है तो ये मेरा, उसको विरोध करना मेरा धर्म है। यही तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना कि तुम ये सोच के मत करो कि मैं अर्जुन, मैं ये भीष्म पितामह, ये सोच के करो कि एक यीशु है, यीशु में भीष्म एक तरफ है, हम दूसरे तरफ हैं। वो ईगोलेस स्टेट में भी वो युद्ध लड़ा जा सकता है। ईगोलेस स्टेट में जब लड़ेंगे तो आपको कोई भी थकावट नहीं होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, एंजॉय करते हुए लड़ेंगे तटस्थ भाव से। ये यदि हो गया ना तो ये सबसे अच्छा व्यक्तित्व। उससे पहले जो है फ्रस्ट्रेशन तो सबको हो ही रहा है, तो फिर उपनिषद के ज्ञान की क्या जरूरत है? यही तो जरूरत है ना। तो एक मंत्र तो कर लें, ये सब उसी के अंदर है, इस मंत्र के अंदर ही है। तो ये 5 चीज तो समझ गए ना कि उपनिषद का जहां भी हम एनालिसिस करेंगे इन 5 तरह से करेंगे कि उत्पत्ति, स्थिति, लय, प्रवेश और नियमन।
ये पांचों के पांचों मॉडर्न साइंस से जुड़ा हुआ। ये मॉडर्न साइंस भी यही पांचों कर रहा है। एक इसीलिए साइंस को इतना, साइंटिस्ट को इतना अट्रैक्ट करता है, उनका भी यही एरिया है। तो कहते हैं ईशावास्यमिदम, वो जो एक ईशनी शक्ति है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी, उसी से ये सब परवेटेड है। वो एक सिंगुलर रियलिटी है जिसके थ्रू सब कुछ कंट्रोल्ड हो रहा है। क्या कंट्रोल्ड हो रहा है? जगत्याम जगत, जगती कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है ना। पृथ्वी के जितने नाम है ना, उसमें एक नाम है जगती। तो जगत्याम जो है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जगत का मतलब जो कुछ भी चलने फिरने वाला, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, आप इसके अंदर पेड़ पौधे भी ले लें, इसके अंदर सब कुछ और ले लें, जिसको आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो कुछ भी कहते हैं, या अलाइव या डेड, जो मैटर जो कुछ भी कहते हैं इस पृथ्वी पर, जगती पर जो कुछ भी है, जगत का मतलब मूवमेंट में जो कुछ भी है, कहते हैं वो किसके द्वारा? एक सिंगुलर रियलिटी के द्वारा परवेटेड है, कण कण में वही व्याप्त है। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया ना, इज इक्वल टू mc² ना। मास जो दिख रहा है वो फाइनली एनर्जी है और वो सिंगुलर है। यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि जगत्याम जगत, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब का सब एक रियलिटी से परवेटेड है, एक ही रियलिटी है वो। यदि ऐसा है तो फिर आप किसके लिए आपको लोभ होना चाहिए? कैसे मन में आएगा कि सब कुछ मेरा हो जाए, दूसरे का ना हो, मैं उससे ले लूं? या तो वो ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान हो गया कि एक ही चीज सब जगह है, तो जो चीज उधर है वो इधर है, सब जगह एक ही चीज है। एक ही चीज है तो फिर दूसरे से लेने के बदले या प्रकृति का अधिक से अधिक उपयोग करने के बदले आपके मन में स्वतः आ जाएगा कि जो शरीर के लिए अत्यावश्यक है उतना ही प्रयोग किया जाए। एक लोटा ही पानी लाया एक लोटा ही पानी लाया जाए, बाल्टी में लाने की क्या जरूरत? यदि बाल्टी की जरूरत है तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि इट शुड बी नीड बेस्ड, नॉट ग्रीड बेस्ड। नीड और ग्रीड में बैलेंस, नीड और ग्रीड के बीच में लक्ष्मण रेखा, कहां तक नीड है और कहां से ग्रीड शुरू हो जाता है। ये जो चीज है, ये उपनिषद पढ़ने से, गीता पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि यहां तक नीड है, इसके बाद ग्रीड है। और नीड यदि है एक दो कमरे की, तो दो कमरे के लिए ही तो प्रकृति से लकड़ी लेंगे ना। दो कमरे के लिए प्रकृति से सारी चीज जुटाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 घर होते हैं, तो घर होते हैं तो आपको प्रकृति से उतनी चीजें लेनी पड़ेगी ना। वो नीड नहीं है आपकी, तो ग्रीड हो गया। आपको 30 किलोमीटर जाना है ड्यूटी, तो गाड़ी हो, ये नीड है। लेकिन जेएनयू के कैंपस में हम रहते हैं तब 4 गाड़ी हो, ये ग्रीड। समझ गए कि नहीं? आपको ये पता चलने लगेगा कि कहां तक नीड है, कहां से ग्रीड शुरू होता है। ग्रीड जहां से शुरू हो गया, अज्ञान को बता दिया। इसका मतलब आप प्रकृति के इस डायनामिज्म को समझ नहीं रहे। तो इसीलिए दूसरा सेंटेंस वो कहते हैं कि यदि सब कुछ एक ही रियलिटी से परवेटेड है, सब में एक ही सत्ता है, तो फिर त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो। त्याग पूर्वक उपभोग का मतलब नीड बेस्ड लाइफ लीड करो। आपको जितनी आवश्यकता है उतना आप प्रकृति से लो। ठीक है, तो फिर क्या? तो कहते हैं कि माँ गृधः, अब साफ साफ बोल भी दिया। पहले में तो ये बताया उतना ही आप त्याग पूर्वक लो का मतलब आप समझ रहे हैं ना। आज एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है, आज जितना बताया ना कि 16 में जो पेरिस में हुआ है, उसका स्लोगन ही है कि गो बैक टू वुड्स।
अब सोलर एनर्जी की बात आ गई है, देख रहे हैं ना, ये जितना है कार्बन की चीज है उसको हमें साइड करना है। सोलर अभी मोदी जी लीड भी ले रहे हैं, सूर्य का सब समझौता हुआ, अब नया टर्म कॉइन हुआ है। तो ये सारी चीज क्या है, हमें प्रकृति से लेना है, और प्रकृति से वो चीज लेना है जिससे कि कम से कम समस्या हो। ठीक है, तो माँ गृधः पहले तो दिया कि कम त्याग पूर्वक आप उपभोग करिए, मतलब उतनी चीज लीजिए जितनी जरूरत है। फिर जब ये बात जैसे है तो माँ गृधः लोभ ना करो। लोभ कब होता है, ग्रीड, नीड और ग्रीड की बात आई ना, तो ग्रीड नहीं होना चाहिए, नीड बेस्ड लाइफ लीड करना चाहिए। कस्य स्विद्धनम, कस्य स्विद्धनम का मतलब जब एक ही रियलिटी सब जगह है तो किसका हम ले और किसका क्या है, समझ गए ना, किसका क्या है। तो यदि आपके मन में है कि मेरे 10 घर हैं तो मेरा 10 घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा वो है, और अनावश्यक है, तो कहते हैं ये आपका नहीं है, आप इस भ्रम में न रहें। ये जिसको आप अपना मान रहे हैं थोड़े समय में सब गायब हो जाए। ठीक है, तो ये मान के ईगो ला करके फिर फ्रस्ट्रेशन में आना, दूसरे को इन्फीरियर मानना, अपने को सुपीरियर मानना, पर्यावरण का नुकसान करना, समाज में कई तरह की अनियमितता लाना, ये सारी चीज तब संभव है जब आप ये मान लेते हैं कि एक तत्व सब जगह नहीं है, हम अलग हैं बाकी अलग। जैसे सेमेटिक व्यू है कि गॉड ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है, क्रिएट किस लिए किया है, नेचर को डोमिनेट करने के लिए। ठीक है ना, नेचर को डोमिनेट नहीं करना है, नेचर हम हैं, हम साथ साथ रहेंगे, हम जितना नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे नेचर हमें उतना प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह से यदि आप चलते हैं तो ये हमारे जो अच्छे व्यक्तित्व का जो है वो सूचक है, और ये ऋषि बता रहे हैं इसमें। तो इसीलिए इस मंत्र को महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और कहते थे इस एक मंत्र से पूरे वैदिक साहित्य को दोबारा रचा जा सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। और एक तरफ इसमें मॉडर्न साइंस भी है, एक तरफ इसमें पर्यावरण भी है, एक तरफ इसमें जो समाज में जो दूसरे की चीज़ हड़प लेना, हम अपने को क्लेम करना कि हम इतने बड़े हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ जो है वो एक मंत्र में यहाँ रखा हुआ है। इसीलिए इसको पढ़ने से जो वेद का जो एसेंस है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पे ऋषि ने रख दी है। तो ये पहला मंत्र था। ठीक है, अब इसमें किसी को पूछना है तो देखिए, अब ईशावास्यम का मतलब व्याप्त, समझ गए ना, ईश के द्वारा व्याप्त है सब कुछ, इदम सर्वम, यह सब कुछ। ठीक है, अब इसमें तो कुछ अलग नहीं है ना, सब कुछ उसी से व्याप्त है। क्या व्याप्त है, जगत्याम, जगत, जगती शब्द है, पृथ्वी का अर्थ है, पृथ्वी यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। जगत्याम मतलब पृथ्वी पर या पृथ्वी में जो कुछ भी है, वो जगत मतलब जो मूवमेंट में है, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी एक सिंगुलर रियलिटी से व्याप्त है। यदि ऐसा है तो आप त्याग पूर्वक ही किसी चीज का उपयोग करें। ठीक है, त्याग पूर्वक का मतलब नीड बेस्ड लाइफ, जितनी आपको जरूरत है उतना आप उपयोग करें। माँ गृधः, ग्रीड बेस्ड लाइफ, ग्रीड नहीं करना। क्यों ग्रीड नहीं करना? क्योंकि किसी का कुछ नहीं है, ना आपका कुछ। एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय नेचर, everything is sustained by nature, and finally everything will get dissolved into that nature. So if you are equipped with this kind of wisdom, then you lead your life accordingly. सारा ये है, इसी में सब साइंस है। अब साइंस का क्या हो गया, मैटर बेस्ड साइंस है तो बिजनेस में जुड़ गया ना। अब आपको क्या दिखा रहा है? अब आपको दिखा रहा है कि आप 500 कपड़े खरीदो। अब आपको ये एहसास करा देगा कि आपको 2 घर हैं तो कम है, आपको 500 कपड़े हैं तो कम है, आपको 10 जूते हैं तो कम है, 1 गाड़ी है तो कम है। हमेशा आपको ये दिखाएगा कि आपका ग्रीड बेस्ड लाइफ जो है आगे बढ़ना है, तो मार्केट चलेगा।
मार्केट चलेगा तो पीछे की जो बिजनेस एजेंसी है उसको उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि वो नेचर को डोमिनेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस माइंडसेट से हम जी रहे हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट का कंक्लूजन है और जो आज की नीड है, उस नीड के हिसाब से हम जितना नेचुरल लाइफ लीड करें, हम कम से कम एनर्जी का कंजम्पशन। देखिए अभी सारा खेल तो एनर्जी का है ना। अभी इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, जो देश जितनी एनर्जी का कंजम्पशन करेगा वो उतना डेवलप होगा। डेवलपमेंट का डेफिनेशन आज के समय में इसी बेस पे सारा कैलकुलेशन होता है। साइंटिस्ट कह रहा है, जो स्थिति है वो कह रहा है कि कम से कम एनर्जी का कंजम्पशन करें तभी हम सस्टेन कर सकते हैं, तभी पृथ्वी रह सकती है। ये मंत्र ये बता रहा है, तो इसको इस रूप में हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। और ये मंत्र जो है वो सब कुछ से लोडेड है। कस्य मतलब कस्य चित, कस्य चित है। कस्य चित का मतलब कस्य चित, किसी का मतलब किसका धन है, किसी का नहीं है, ना दूसरे का है ना आपका है, ये तो नेचर का है ना, सब एक तत्व है बैंक का उस रूप में। हाँ, वो आप यदि सोच रहे हैं कि नेचर से अलग रह के मेरा ये है या दूसरे का है हम वो ले लें, या मेरा अलग है दूसरे का नहीं है, इस तरह का यदि आपका यदि नॉलेज है या इस तरह की सोच है, तो इसका मतलब ये सोच गलत सोच है। गलत सोच क्यों है? क्योंकि एक ही सत्ता है जो सब जगह है, और जब सब जगह एक ही सत्ता है तो यू आर इंक्लूडेड, उससे आप अलग नहीं हैं। तो इस तरह से वो बता रहा है। कस्यचित मतलब कस्यचित, किसी का भी नहीं है, इस तरह से कहा। ठीक है, एक श्लोक एक और कर लें, इसी से रिलेटेड है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, सर्वम खल इदम ब्रह्म, उसी का दूसरा रूप। ब्रह्म का ही जो शक्ति हुई ना, उसी को ईसनी शक्ति है। ब्रह्म के अर्थ में ही है उसमें कोई, क्योंकि ब्रह्म का मतलब है ना बृहत्तमत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म का जो लिटरल मीनिंग है ना, ब्रह्म उसको कहते हैं जो सब जगह है, और ईश का मतलब जो सब जगह रह के जो कंट्रोल कर। इसीलिए एक अच्छा है कि एक मुंडकोपनिषद में मंत्र आया है ना कि यह सर्वज्ञ सर्वविद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्र, जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है। तो वहां पे शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं कि सर्वज्ञ का मतलब भी सबको जानने वाला, और सर्वविद का मतलब भी सबको जानने वाला। तो दो शब्द का एक साथ क्यों प्रयोग कर दिया? तो कहते हैं कि सर्वज्ञ का मतलब है कि सर्वम जानाति, सामान्य रूपेण जानाति। सुप्रीम कॉन्शियसनेस नोज एवरीथिंग टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है। एंड दैट कॉन्शियसनेस नोज एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली, ठीक है ना। तो सर्वज्ञ का मतलब है कि एक साथ सबको जानना। सर्वविद का मतलब है कि इंडिविजुअली सबको अलग अलग जानना, वो भी जानता है। तो दो जो चीज है ना, वो वही कह रहे हैं कि ईशावास्यम का मतलब इन दोनों रूप में सब जगह है वो, और सब कुछ जान रहा है, सब वही है। तो फिर जब सब वही है, तो फिर आप यदि त्याग को छोड़ते हैं, लोभ से ग्रस्त होते हैं, और मेरा ये है या दूसरे का ये है मुझे चाहिए, यदि इससे युक्त होते हैं, तो ये स्वीकार्य नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, ये कहना चाहता। ठीक है, तो ये इस माइंड इस ज्ञान से आपको इसका श्रवण मनन करना है। मैं एक हल्का सा एक करके आगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं कि देखिए, अब आप जो पूछ रही थी ना तब से, देखिए इसका सेकंड में ये बात आ गई। इस ज्ञान से आप कुर्बन नेवेह कर्म, यू हैव टू एक्ट विथ दिस काइंड ऑफ नॉलेज।
कुर्बन नेवेह कर्माणि, आपको इस ज्ञान से युक्त होके ही काम करना चाहिए। कब तक? 100 वर्षों तक, जब तक लाइफ है आपका। 100 वर्ष में एक स्टैंडर्ड माना हुआ है। आपको इस माइंडसेट से काम करना। अब 2 माइंडसेट हो गई ना बात। या तो इस माइंडसेट है तो आपका ग्रीड बेस्ड लाइफ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरे का क्या धन है आपको क्या मतलब है? हमें जितनी नीड है उतना चाहिए। यदि इस तरह का ज्ञान आपको है और इस तरह से यदि आप काम करेंगे तो कैसा काम करेंगे? अपना तो अच्छा करेंगे ही, लोग का भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके मन से भेद नहीं रहेगा कि जो ये इसका अलग हो रहा है, इसका ये हो रहा है। तो लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं जिसमें कि सबका कल्याण होता है। तो आपको, जिसको गीता में यही चीज तो निष्काम कर्म के रूप में डेवलप हो गया ना, कि आपको कर्म करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है? इस ज्ञान से। यदि इसको भूल जाते हैं तो फिर ईगो आ जाता है। तो ईगो आने का मतलब यू आर कन्फाइनिंग योरसेल्फ एंड सेपरेटिंग फ्रॉम द कॉस्मोस। यही बात हुई ना। यदि उस तरह से करते हैं तो सब शुरू हो जाएगा कि ये हो गया, ये मुझे इतना चाहिए, वो चाहिए, नीड से ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि ये ज्ञान आपके दिमाग में है तो फिर आपको ड्यूटी ओरिएंटेड माइंडसेट जो है आपका डेवलप होता है। तो भगवान कृष्ण गीता में इसी बात को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना है आपको। कुर्बन नेवेह कर्माणि, जितना जीवन है उसको इस ज्ञान से युक्त होकर काम करना चाहिए। जिजी विशेष शतम समा, 100 वर्षों तक जिए। शतम मतलब 100, समा मतलब वर्ष, ठीक है ना। 100 वर्षों तक एक स्टैंडर्ड माना हुआ है। जीने की इच्छा करें, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें और इस ज्ञान से युक्त होकर काम करते रहें। तो क्या होगा? एवं त्वयि नान्य थे तोसी। नान्य थे सो इसका मतलब गीता में जो आप चार वहां प्रश्न है ना, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। क्यों नहीं है उसका अलग आंसर है, ठीक ना। फल में अधिकार तो वो तय करेगा ना, जो सुप्रीम एजेंसी है जिसके थ्रू सब कंट्रोल हो रहा है, वो फल तय करता है, आप नहीं तय कर सकते। तो फल में अधिकार नहीं है। और तीसरा क्या कहते हैं कि कर्म फल का कारण मत बने, कर्म का कारण मत माने अपने को कि मैं कर रहा हूं, और अकर्म में आसक्ति ना हो, ना करें। तो आसक्ति क्या होना और ना होना, इस बात को यहां देखिए, कहते एवं त्वयि नान्य थे तोसी। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कर्म करना ही पड़ेगा। यदि शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म कैसे करना है ये तय करना है कि इस ज्ञान से युक्त होकर करना है या इस ज्ञान से ना युक्त होकर करना है। तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न एवं त्वयि, इस प्रकार आपके अंदर न अन्यथा अस्ति, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपको इस ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना चाहिए, कर्म के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि इस ज्ञान से युक्त होकर के आप काम करते हैं तो न कर्म लिप्यते नरे, तो आपका कभी इस कर्म के फल से आसक्त नहीं। आपको उसमें ईगो स्टेट में आप जा करके जो क्लेम करते हैं कि मैंने ये कर्म किया है, ये बात ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ईशावास से मिदम सर्वम, ये इस ज्ञान से युक्त होकर काम कर रहे हैं। तो जितना हम डिस्कशन कर रहे थे ना शुरू से, कि ज्ञान यदि हमारा फ्रेगमेंटेड है तो ईगो आएगा, ईगो आएगा तो लोभ भी आएगा, सब कुछ आएगा। यदि इस जो यूनिवर्सल जो विजडम है, उस विजडम से इक्विप्ड होकर यदि हम काम करते हैं तो फ्रेगमेंटेड रियलिटी खत्म हो जाएगी। फ्रेगमेंटेड रियलिटी खत्म हो जाएगी तो ईगो स्टेट नहीं बनेगा। ईगो स्टेट नहीं बनेगा तो फिर ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो दूसरा जो है वो पहले से जुड़ा हुआ है, इस तरह से एक्शन में आना है। और इसको गीता में और भी कुछ बातें हैं, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो श्रवण मनन और निधिध्यास। कैसी है? अच्छा, तो मैडम